Dear students, we are going to explain exercise 9.2. In each of the exercises 1 to 10, verify that the given function से explicit or implicit is a solution of the corresponding differential equation. यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू EX प्लस 1 और ये इसका सॉल्यूशन दिया है. ये क्वेश्चन है और ये उसका सॉल्यूशन है. यहाँ पे y डबल डैश है. इट मीन्स द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बीन डन बाय सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल. ठीक है, इसको दो बार डिफरेंशियल करना है. यहाँ पे एक्सप्लिसिट का मतलब है तो क्लियर, मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा क्लियर करिए कि समझने में बिल्कुल आसानी रहे. और इम्प्लिसिट का मतलब नॉट एक्सप्रेस्ड इन ए डायरेक्ट वे में एक्सप्रेस नहीं करना है. या दूसरी मीनिंग है लैटेंट, जो उसके अंदर हिडन पार्ट है वो सब आपको एक्सप्रेस करके, ठीक है, उसको ओपन करके ये आंसर आपको लाना है. चलिए, तो पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई के पावर x प्लस 1. अब इतना यहाँ पे देखते रहिए. एक बार डिफरेंशियल हुआ तो y डैश, दो बार डिफरेंशियल करेंगे तो y डबल डैश. कन्फर्म है? यानी कि इसका जो आंसर है बच्चों y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और करके d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. बस आप ये समझिए कि यहाँ पे एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो y डैश लिखिए, ये समझ जाइए. दो बार डिफरेंशियल करेंगे तो y डबल डैश. तो चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग अबाउ विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, LHS को सॉल्व कर रहे हैं. तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा y डैश. EX का डिफरेंशियल क्या होता है? EX होता है. और इसका 1 का 0. पूरा ओपन करके लिखो कि हो समझ जाओगे. हो जाएगा, ठीक है, लिख दो ओपन करके. चलो भाई, इसका डिफरेंशिएटिंग अबाउ विथ रेस्पेक्ट टू x से, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस 1. इम्प्लाई दैट इसको आप डी वाई बाई डी एक्स लिखिए या वाई डैश लिखिए. ये डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1. इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ई के पावर एक्स प्लस 0. अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. जब इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो दिस विल बिकम d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर. इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ऐसे का डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स. इम्प्लाई दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई क्या हो जाएगा? ई की पावर x हो जाएगा. कन्फर्म? अब ज़रा सोचिए, ई की पावर x से यहाँ पे आप देख रहे हैं ई की पावर x यहाँ है और ई की पावर x यहाँ भी है. तो ई के पावर x की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है? डी वाई बाई डी एक्स. इसको मान लीजिए, इसको दे दीजिए 1 नंबर. ठीक है, ये आपका 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई के पावर x, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन
सेकंड इन, इसको थर्ड मान लीजिए, इन थर्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx बराबर 0 क्या। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर को आप y डबल डैश, ये आपका y डैश, इसको इधर लेके आएंगे तो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0, ये आपका RHS है। अब वैसे भी लगा लो, अब उसी जैसा हम लगाएंगे। ये तो एक पहला क्वेश्चन था, उसको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब उसके बाद एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई के पावर x प्लस 1, ठीक है। आंसर इसका दिया है y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग, शॉर्टकट लिख रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ई टू द पावर x और इसका हो जाएगा 0। अब यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि यहाँ पे y डबल डैश है इसलिए दोबारा अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये बन जाएगा y डबल डैश और ये रहेगा सेम। अब e टू द पावर x की वैल्यू क्या दी है, y डैश पुट कर दीजिए, e के पावर x यहाँ देख रहे ना, यहाँ यही सब ध्यान देना है। e टू पावर x यहाँ है, e के पावर x यहाँ भी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ e टू द पावर x, तो ये y डैश इक्वल y डैश। अब इम्प्लाइज दैट y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, ये आपका RHS आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है y कीड़ा आ रहा है, हाँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। इसका आंसर है बच्चों y डैश ये माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए एक बार डिफरेंशियल करना है सिर्फ है, तो डिफरेंशिएटिंग ये डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो y डैश इक्वल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x का डिफरेंशियल 2 और c का डिफरेंशियल व्हाट 0। देखिए आ गया। तो इम्प्लाई दैट y डैश, इसको इधर लेके आइए, माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 मिल रहा है ना, y डैश इक्वल RHS हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू कॉस x प्लस c। आंसर में बच्चों y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0। तो इसका करिए डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका वाई डैश। कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन एक्स, कांस्टेंट का ज़ीरो। अब इसको इधर लेके आइए, इम्प्लाइज दैट वाई डैश प्लस साइन एक्स इक्वल ज़ीरो। ये आपका आ गया RHS। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर है बच्चों y डैश इक्वल है एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बार बार लगाइएगा जब तक कि आपका ठीक है JEE न निकल जाए। इम्प्लाइज दैट डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई डैश इक्वल, आपको मालूम है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स होता है। पीछे पढ़ चुके हैं हम 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, अंदर वाले का भी डिफरेंशियल करेंगे। तो अंदर वाले का डिफरेंशियल कैसे करेंगे? 1 का ज़ीरो अब प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट वाई डैश इज इक्वल टू आपका मिला x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। RHS पे ध्यान रहे। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पे y है, तो अब क्या करिए मल्टीप्लाइंग बाई y इन नमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो y से नमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए अब ये बन गया आपका y डैश इक्वल, y की वैल्यू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू है y। ये y को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ठीक है। और उधर देखते रहिए, लाना क्या एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। y की वैल्यू इसमें भी पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू न पुट करिए, y को रहने दीजिए। ये आपका ये y आपका रहा है, इस y को नाम दे दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, ये इंटू है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? इसलिए कि आपको मालूम है रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, रूट हट जाता है, तो रूट हट गया, तो वाई डैश इक्वल फाइनल आंसर आपका एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कन्फर्म? वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया, इस वाई को डिफाइन कर दीजिए, जहाँ की यहाँ पे डिफाइंड है उसको वैसे रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, y इज इक्वल टू ax। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए y इक्वल है ax, उधर देखते रहिए, इधर क्या लाना है एक्स वाई डैश इक्वल y और x डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x।
तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल ए हो जाएगा। एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, ये समझ में आया। ये इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, न समझ में आए तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ए जो है कांस्टेंट है, ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या तो 1 होता है, तो इजिकल टू ए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से डिफाइन करिए। हाँ, यहाँ से इम्प्लाई दैट ए कैन बी रिटन एज व्हाट, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स। तो ए की जगह पे आप लिखेंगे वाई बाई एक्स, कन्फर्म। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, तो दिस विल बिकम एक्स वाई डैश इक्वल वाई। देखिए मिल गया, यस, ये आपका RHS था। अच्छा, ये आपका कांस्टेंट था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसको मान लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, कन्फर्म। लाना है एक्स वाई डैश। देखते जाइए आंसर में क्या लिखा है, एक बार डिफरेंशियल करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका हो गया बच्चों वाई डैश इक्वल, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशियल है, तो एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इम्प्लाई दैट वाई डैश इजकल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 हटा दीजिए। हमको उधर भी देखना है क्या लाना है, एक्स वाई डैश लाना है। अब क्या करिए कि एक्स वाई डैश इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका काम चलेगा। तो यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइंग बाई, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स से, इन अबव बोथ साइड्स, दोनों तरफ, बोथ साइड, एक्स वाई डैश। देखिए उधर आ गया होगा, एक्स वाई डैश इजकल टू एक्स वाई डैश इक्वल, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। चलिए, तो दिस विल गिव एक्स वाई डैश इक्वल, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। चलिए इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स कॉस एक्स, या लिख दीजिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, अब देखिए एक्स साइन एक्स का रिलेशन यहाँ मौजूद है, एक्स साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई, तो इसको लिख दीजिए वाई, एक्स साइन एक्स को क्या लिखा गया है, वाई। अब बच्चों यहाँ पे कॉस एक्स को चेंज करिए, कॉस एक्स को चेंज करिए, यहाँ पे देखिए साइन एक्स लिखा है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे y इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या था, x साइन x था, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन x इक्वल y बाई एक्स हो सकता है, बोलिए। अब बताइए cos x को क्या लिख सकते हैं, आपके पास फार्मूला बहुत तेज होना चाहिए। अगर साइन x है तो cos x को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। दिस विल गिव अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर लास्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं व्हाट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ओनली एक्स। क्लियर? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये किसकी वैल्यू आई है जानते हैं? cos x की, ये cos x। तो अब फाइनल आंसर में आइए एक्स वाई डैश इक्वल एक्स स्क्वायर। अब cos x की जगह पे बच्चों लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, अब प्लस ये आपका y। यहाँ पे आसानी ये कि ये x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए शायद आप पहुँच गए मंजिल पे, एक्स वाई डैश इक्वल एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। यही है आपका सॉल्यूशन RHS। चलो उससे कोई फर्क नहीं, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस, यही ना, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। कुल कितना क्वेश्चन है? 12। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई इजकल टू लॉग वाई, एक बार डिफरेंशियल है बच्चों, है ना? तो इसको करिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स, ठीक है। वाई का डिफरेंशियल करेंगे तो वाई डैश, अब प्लस वाई इंटू एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो मतलब यूवी से। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते थे, कैसे? एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये हो जाएगा आपका एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1। डी वाई बाई डी एक्स का नाम क्या है? वाई डैश है, अब प्लस। क्लियर हो गया? तो अब इक्वल है लॉग वाई का 1/y डी वाई बाई डी एक्स, हाँ, यानी वाई डैश और ये प्लस 0। एक चीज़ का याद रखिएगा, मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है क्या? 1/x, बट ये x के रेस्पेक्ट में है। लेकिन अगर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई हो तो इसको लिखते हैं 1/y डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। या इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 1/y वाई डैश, 1/y वाई डैश। तो वही देखिए 1/y वाई डैश। चलिए, तो अब हमको वाई डैश, तो एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल है वाई डैश बाई वाई लिख सकते हैं हम। वाई डैश को एक तरफ लेके आइए, कंफर्म बोलिए। तो इम्प्लाई दैट ये आपका होगा क्या? कहाँ तक पहुँच रहे हैं हम लोग? सही जा रहे हैं। ये एक्स वाई डैश और ये इधर आएगा माइनस वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू, इसको कर दीजिए माइनस वाई अलग। अब बच्चों यहाँ पे वाई डैश कॉमन लीजिए, वाई डैश तो एक्स माइनस 1/y इक्वल इधर है माइनस वाई।
अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका वाई डैश एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई इक्वल माइनस वाई। अब बच्चों इसको फ्री कर दीजिए, वाई डैश इक्वल हो जाएगा माइनस वाई, ये इन जाके डिवाइड होगा तो ये ऊपर जाएगा वाई और वो नीचे आ जाएगा एक्स वाई माइनस वन। इसको आप लिख सकते हैं व्हाट, वाई डैश इक्वल ये माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस वन। अब देखो बच्चों इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए, दिस विल गिव वाई डैश इक्वल माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, वन माइनस एक्स वाई। अब क्या करना है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इम्प्लाई दैट फाइनल आंसर में वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई, इट इज़ आर एच एस। चेक कर लीजिए, वाई डैश वाई स्क्वायर वन माइनस एक्स वाई स्क्वायर वन माइनस, एकदम सही है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच इज़ आल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये एक्सरसाइज का समझ लीजिए कि हीरो है, इसको 3 बार वेरी वेरी बोल दिया जाए, इसको समझ जाएंगे तो बाकी समझ लीजिए कि आपके लिए आबरा कटाबरा हो जाएगा। चलिए बच्चों, डिफरेंशिएटिंग ये है y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो गया आपका y डैश माइनस कॉस x का डिफरेंशियल माइनस साइन x होता है, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको करेंगे साइन y और फिर डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा y डैश। इतना ध्यान दीजिएगा, कॉस x का डिफरेंशियल माइनस साइन x होता है, लेकिन कॉस y का डिफरेंशियल माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, तो y डैश ये आपका इक्वल 1। उधर देखते रहिए लाना क्या है, y साइन y एक ही बार डिफरेंशियल हुआ है। अब क्या करिए, हाँ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए y डैश है, कॉमन ले सकते हैं, बोलिए साइन y डैश कॉमन ले लें। बिल्कुल सही बात। चलिए टेकिंग कॉमन ले लीजिए, y डैश में आपका मिलेगा 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1। अब देखिए इधर बजाय 1 के y है, इट मीन्स ठीक है y इज मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स, इट मीन्स y इज मल्टीप्लाइड बोथ साइड। तो आप भी लिख दीजिए, अगर मल्टीप्लाइंग बाई y बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए y इंटू वाई डैश पहले वाला है 1 प्लस साइन y इक्वल y। अब देखिए RHS खुल गया, ठीक है। अब चलिए इसी में सेटिंग करिए, इस y डैश के पहले जो y है इसे हटाइए, हटाने का मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे में भी मल्टीप्लाई करें, दिस विल गिव y डैश पहले से है y प्लस y साइन y इज इक्वल टू y। अब देखिए अंदर क्या दिखाई दे रहा है, y साइन y प्लस कॉस y प्लस x, इतना लाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, y माइनस कॉस y इक्वल टू x था, ठीक है। तो सही है। अब देखो बच्चों यहाँ से आपको एक चीज़ मिल रही है, यहाँ पे देखिए ये इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस
कॉस वाई एक रिलेशन मिल रहा है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दीजिए। वाई की जगह पे वाई डैश एक्स प्लस कॉस वाई, अब प्लस वाई साइन वाई पहले से है इक्वल वाई, ठीक है ना। अब देखिए कहाँ तक पहुँचे, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस तो क्या, अब इसके बाद यू मे राइट इट इन द फॉर्म ऑफ आंसर शीट। पहले वाई साइन वाई है, ओहो वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इक्वल वाई। क्लियर हो गया। वाई डैश इधर रहे चाहे उधर रहे कोई फर्क नहीं है कि नहीं। अब 12th में पहुंच गए, इतना ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। देखिए वाई स्क्वायर है, वाई डैश है, एक ही बार डिफरेंशियल किया गया है। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बहुत इजी है। x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1, y का डिफरेंशियल y डैश, टेन इनवर्स y का पहले तो होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब इसके बाद देखिए बच्चों d/dx ऑफ टेन इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट माने लेकिन d/dx ऑफ टेन इनवर्स अगर y रहे, मतलब y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, इसलिए ऐसा आ रहा था। हाँ, इसका रिजल्ट आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy/dx होता है, ठीक है। वही dy/dx को आप जो है एक नाम और इसको दे सकते हैं वाई डैश, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यू मे राइट इट 1 प्लस वाई डैश इक्वल ये वाई डैश बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस वाई डैश इक्वल वाई डैश, सही है ना। चलिए अब इंटू करिए, इंटू कर रहे हैं, 1 का इंटू इसमें करिए फिर इसमें करिए, तो 1 प्लस वाई डैश। क्लियर। अरे कर रहे हैं अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए फिर इसमें करिए, प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। अब बच्चों यहाँ पे देखिए वाई डैश कैंसिल हो जाएगा। अब इधर थोड़ा सा देखते रहिए, वाई स्क्वायर वाई डैश है तो ये वाई स्क्वायर वाई डैश पहले लिख लीजिए और प्लस वाई स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 1 लिख दीजिए इक्वल टू कुछ नहीं है 0, मिला लीजिए। वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर, सही तो है। और क्या, ये पूरा जाके इसमें उड़ के एरो बना दे रहे हैं। चलो लो भाई, ये बच्चों ये जो है इसका जो है इसमें ये मल्टीप्लाई होगा। देखिए क्या मल्टीप्लाई कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। चलिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशियल होता है डी वाई बाई, नहीं देखिए डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, उसमें आंसर देख के चलना है, और डी बाई
dx ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कन्फर्म? सही है ना? हाँ, चलो बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक, फिर ए स्क्वायर का डिफरेंशियल और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल। ए स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 0 माइनस 2x, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आगे लिख दूं क्या? नहीं, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये माइनस एक्स बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, अब देखते रहें, एक्स प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है? y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए इस y का इसमें मल्टी, तो इक्वल हो जाएगा y डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस एक्स, या इम्प्लाइज दैट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अभी कितना क्वेश्चन है? The number of arbitrary constant in general solution of a differential equation। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे आर्बिट्रेरी का मतलब जो आप सपोज किए हैं, जो फर्जी मान लीजिए, मनगढ़ंत, अलल्टप, देयर इज नो रूल, हैविंग नो रूल, जिसको आप सोच लिए हैं। आर्बिट्रेरी, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर। बच्चों कितना ऑर्डर है? फोर्थ ऑर्डर का मतलब जानते क्या? फोर्थ ऑर्डर का मतलब डी 4y अपॉन डी एक्स 4, या इसको लिख सकते हैं y हो ना 4 तो फोर्थ ऑर्डर का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इन जनरल सॉल्यूशन क्या बात कर रहा है? जनरल में आपका कांस्टेंट रहता है, आखिर तक रहता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में वो खत्म हो जाता है। ठीक है? जनरल सॉल्यूशन में जो C1 C2 C3 C4 A B C जो आता जाता है वो रहता है। तो इसका जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बच्चों कितना रहेगा? जितना ऑर्डर उतना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हाँ, अगर यही पार्टिकुलर सॉल्यूशन रहता तो 0 आ जाता, क्योंकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में वो गायब हो जाता है। जो एक्स वाई की वैल्यू पुट करते थे, अभी जो कल पढ़े थे, हाँ, जो नहीं सी की वैल्यू फिर रख देते थे, तो सी की वैल्यू जो रखते थे उसमें कांस्टेंट गायब हो जा रहा था। तो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पड़ा रहता है। तो क्लियर हो गया ये? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। अरे ऑप्शन का मार दिया, D4। इसके बाद द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए आ गया ना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है गायब हो जाता है। ठीक है? कोई भी ऑर्डर है, ऑर्डर 1 हो 2 हो 3 हो, ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो, उसमें कांस्टेंट रहता ही नहीं है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात, तो वैल्यू 0 है। बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। अब हम कल पढ़ेंगे 9.3 की 4 9.3। ठीक है, टुमारो
we will start exercise 9.3.